लग रहा है दोनों का थीटा बराबर आएगा अलग अलग आएंगे, क्या लग रहा है आपको? बराबर आएंगे थीटा ना, दोनों थीटा बराबर आएंगे। तो अगर ये थीटा हुआ तो ये भी कितना आएगा, थीटा बनेगा। अच्छा अभी अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका अगर हम एफबीडी बनाएंगे तो कैसे बनेगा इसका एफबीडी, कोई एक का एफबीडी बनाता है ना, इसका एफबीडी बनाते हैं, इसमें ये रस्सी में टेंशन कितना आएगा, टी आएगा। धरती माँ का प्यार नीचे कितना लगेगा, mg लगेगा। और ये कौन सा फोर्स लगेगा, ये इसको मारेगा धक्का, और ये भी इसको क्या मारेगा, धक्का। सही है ना। तो ये इसको ऐसे मारेगा धक्का, और ये जो धक्का का वैल्यू कितना बनेगा, ये धक्का का वैल्यू बनेगा के इंटू क्यू क्यू अपन कितना बनेगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के लिए ये दोनों का डिस्टेंस निकालना है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखिए अगर ये एल हुआ ये थीटा हुआ तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा, एल साइन आएगा एल कॉस आएगा। अगर ये एल हुआ ये थीटा हुआ तो ये वाला पार्ट कौन सा आएगा, एल साइन आएगा एल कॉस आएगा। आर यू श्योर, आर यू श्योर, कितना परसेंट श्योर, पक्का, नक्की। तो ये वाला कितना बनेगा, एल साइन थीटा। तो डेफिनेटली ये वाला भी कितना बनेगा, एल साइन थीटा ही आएगा। तो इसका मतलब ये जो उनका डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना बनेगा, 2l साइन थीटा। तो इसका फिलहाल आर स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है, कोई पाप नहीं किया। अच्छा अच्छा अच्छा। अब अगर ये एंगल अगर थीटा हुआ तो सोच के देखिए एक बार, ये आपका टी टेंशन टी था तो ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा ही बनेगा। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा आपके पास। तो अभी इक्विलिब्रियम में तो नेट फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो टी का दो कंपोनेंट करेंगे, कौन सा, ये बनेगा टी कॉस थीटा बनेगा, ये कौन सा आएगा टी साइन थीटा आएगा। ये जो बनेगा ये जो महाराज बनेगा ये कितना बनेगा टी कॉस थीटा, ये महाराज कितना बनेगा टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा किसके बराबर आएगा, mg के बराबर, है ना। और टी साइन थीटा किसके बराबर आएगा, ये वाला के क्यू आर स्क्वायर। तो लिख लेते हैं ना टी साइन थीटा। ये कितना है के क्यू स्क्वायर अपन कितना बनेगा आर स्क्वायर। और ये कितना बनेगा टी कॉस थीटा किसके बराबर आएगा आपके पास, हाँ ये बनेगा mg के बराबर। क्या करेंगे, अपने को चाहिए रिलेशन एमंग क्यू एम एल थीटा। तो ये टी नहीं चाहिए तो दोनों को डिवाइड कर लो, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, साइन अपन कॉस कितना बनेगा tan थीटा इक्वल टू कितना बनेगा के क्यू स्क्वायर अपन एम जी इंटू आर के जगह में क्या पुट करेंगे 2l साइन थीटा। तो बनेगा 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। मतलब इतना आ जाएगा ऐसे, है ना, बाकी सॉल्व कर लेंगे बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा कहानी में ट्विस्ट ये है कि मुझे बताइए, अगर मैं दोनों को चार्ज अगर अलग अलग दिया तो क्या थीटा थीटा वन बड़ा होगा क्या। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा है, क्वेश्चन ऐसे पूछा है इफ, पहला पहला बिट, इसका सेकंड बिट पूछा है ऐसे, इफ एम वन इक्वल टू, मतलब दोनों का मास आपका बराबर है बट क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू टू, तो क्या होगा बताइए। पहला, थीटा वन विल बी ग्रेटर देन थीटा टू। दूसरा, थीटा वन विल बी इक्वल टू थीटा टू। तीसरा, थीटा वन विल बी लेस देन थीटा टू। चौथा, आईडी के। मतलब ये चार्ज अभी क्यू वन है, ये चार्ज अभी क्यू टू है, और क्यू वन बड़ा है क्यू टू छोटा है। तो बताइए थीटा दोनों में सेम आएंगे अलग अलग आएंगे। एक कटर लगा रहे, अंदर काम करो। नहीं फोर्थ वाला ऑप्शन भी है, सी। आईडी के समझते हो क्या है, या काश हमें सही ऑप्शन होता नहीं, और उसके लिए अगर मान लो कम से 2 मार्क्स मिलता, सबको 2 मार्क्स मिल जाता पक्का। बोलो, गलत है, गलत है, गलत है, बी। बी कैसे होगा सोचो, देखिए होगा क्या ना, सोच के देखिए ना, सोच देखिए। इवन इफ ये वाला Q1 बड़ा हो और Q2 छोटा हो, पर सोच के देखिए एक बार, जब हम, मतलब इस देखो, इसका एबिडी बना इसका एबिडी बनाते हैं, ये दोनों का एबिडी बनाते हैं। तो मुझे पता है इसमें दोनों का मास तो सेम है, तो एम जी लगेगा, टेंशन कितना टेंशन लगेगा। इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, ये लगेगा के Q1 Q2 अपन कितना बनेगा आर स्क्वायर। सही बात है ना। अच्छा इसके लिए भी अगर देखोगे ना तो भी टेंशन इधर लगेगा, नीचे क्या लगेगा mg लगेगा, क्योंकि दोनों का मास तो बराबर ही है। और ये फोर्स अभी भी कितना लगेगा इस केस में,
ये बनेगा के क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर आएगा। तो सोच के देखो, उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। क्यू वन क्यू टू डिफरेंट होने के बाद भी इसके ऊपर जितना फोर्स लग रहा है इसके ऊपर उतना ही फोर्स लग रहा है। इसमें भी क्यू वन क्यू टू है, इसमें क्यू वन क्यू टू अपन आर स्क्वायर है। तो टेंशन सेम है, एमजी सेम है, ये वाला फोर्स सेम है, टेंशन ये सारे सेम है, तो दोनों में एंगल क्यों अलग लगाएंगे? एक मिनट है ना, एक मिनट, तो इसलिए आंसर इसका कितना आएगा? टू आएगा, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट रुको बस थोड़ा सा। अगर परंतु मैंने अगर ऐसे पूछा कि एम वन इज ग्रेटर देन एम टू एंड क्यू वन इज ग्रेटर देन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू में डिफरेंस होने के बाद फोर्स में कोई चेंज, परंतु एम वन एम टू में डिफरेंट होने की वजह से फोर्स में चेंज होने वाला है। तो बताइए एम वन अगर ज्यादा होगा, एम वन का मास अगर ज्यादा होगा, तो बताइए कौन सा बड़ा होगा? थीटा वन बड़ा होगा, थीटा टू बड़ा होगा? ये थीटा वन है, थीटा टू है, हाँ कौन सा बड़ा होगा? तो थीटा वन बड़ा होगा। तो सोचो थोड़ा सा, तो दिमाग लगाओ दिमाग। ये थोड़ा हैवी है, थोड़ा ज्यादा हैवी है, भारी है। पक्का ना? आ जाओ। क्यों? क्योंकि एम वन ज्यादा हैवी है, तो उनको उठाने के लिए ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा। जबकि एम टू क्या है? हल्का है? उड़ गया ऐसे ही, है ना। तो इस केस में क्या होगा? इन दिस केस थीटा टू विल बी ग्रेटर देन थीटा वन। पूछो क्या पूछ। अच्छा ऐसा होता है क्या? जैसे कि अगर हमारे पास, अगर अगर हमारे पास ये 2 कूलम का चार्ज है, इधर अगर 4 कूलम का चार्ज है, बताइए ये इसको जोर से धक्का मारेगा, ये जो जोर से धक्का मारेगा? हाँ, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगता है ना। मतलब ये उसको जितना फोर्स धक्का मारेगा, ये उतना फोर्स। अच्छा, अच्छा चलो ठीक है। बताइए, हमने अगर थप्पड़ मारा आपको, हमारा हाथ आपके गाल को स्पर्श किया। तो ज्यादा हो गया, ठीक है। हमारा हाथ आपके गाल को स्पर्श किया, उससे क्या हुआ? हम जो टच किए, हमने जितना जोर से आपको मारे, आपका गाल भी हमारे हाथ को उतना जोर से मारा नहीं मारा? नहीं, नहीं, नहीं। हाय राम, फोर्स एब्जॉर्ब हो गया, एब्जॉर्ब हो गया फोर्स। अरे आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन प्रैक्टिकल ट्राई करके चलो, गाल लेकर तेरा। नहीं तो तेरे ऊपर ही मारूंगा मैं। पर वैसे मेरा हाथ ज्यादा सॉफ्ट है आपके गालों से, छोड़ो, मुझे तकलीफ होगा। अच्छा मुझे बताओ, होता क्या है ना बेसिकली, ये बात सही है, मेरा हाथ आपके गाल को जितना फोर्स अप्लाई किया, आपका गाल भी मेरे हाथ में उतना ही फोर्स अप्लाई किया। तो तकलीफ का हाथ को होता है फिर गाल को होता है? क्यों? क्योंकि गाल बहुत सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट है इसलिए गूगलू 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 है ना, ऐसे होता है। जबकि हाथ क्या होता है? बहुत हार्ड होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दीवार को ऐसे मारूंगा, ऐसे ऐसे मारूंगा ना, ऐसे मारूंगा दीवार को, तो मैंने दीवार के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई करा, दीवार ही मेरे ऊपर उतना ही फोर्स होगा, पर ज्यादा दर्द किसको होगा? क्यों? क्योंकि मेरा हाथ सॉफ्ट है, मुलायम है ना, मुलायम है। जबकि ये दीवार क्या है? बहुत ही हार्ड है। तो जब भी कोई हार्ड चीज सॉफ्ट चीज के साथ टकराता है, फोर्स दोनों में सेम ही लगते हैं, परंतु डिफॉर्मेशन ज्यादा किस में होता है? सॉफ्ट में। और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन रहता है? हार्ड वाला। समझ में आ लगा? तो इसने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा जितना, इसने भी उसके ऊपर फोर्स उतना ही अप्लाई करेगा, परंतु ज्यादा जोर से फील किसको होगा? 2 कूलम को, क्योंकि थोड़ा छोटा है ना। तो आप जो सोच रहे हो ना कि इसके ऊपर ज्यादा या फिर कम फोर्स लगेगा, वो आप सोचो उसका इफेक्ट को सोच रहे हो, कि मैंने अगर थप्पड़ लगाया तो आपको दर्द होगा, पर मैंने फोर्स सेम अप्लाई किया, और आपने फोर्स सेम ही अप्लाई की। मम्मी, पक्का? नक्की? समझ गए ना आप लोग? टका। जेई में 2027 में आया था ये सवाल। पीवाईक्यू है ये, पीवाईक्यू। मैं टाइम ट्रैवल करके देख के आया था एक्चुअली। एफआईक्यू मतलब फ्यूचर, हाँ फ्यूचर ईयर्स क्वेश्चन ऐसे भी लिख सकते, एफआईक्यू लिख सकते हो, एवाईक्यू लिख सकता है, आफ्टर ईयर क्वेश्चंस, है ना, प्रीवियस और आफ्टर ईयर्स। समझ के लिखना, उतारना मत। समझ के लिखना, समझ के। ये चार्ज अगर अलग अलग होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मासेस अगर अलग अलग होंगे तो फर्क पड़ेगा, है ना। हाँ वो तो निकाल सकते हो, उसका कुछ नहीं, उसका जरूरत नहीं। दूसरा? नहीं, और कुछ फॉर्मूला नहीं।
छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परा। अच्छा सॉरी, छोटा सा प्यारा सा नन्हा। अच्छा, परी का ये क्या होता है? मेल वर्सन? परा होता है? नहीं, मुर्गा का तो मुर्गी होता है। आप लोग मुर्गा खाते हो, मुर्गी खाते हो? दोनों उठा लेते हो? दोनों को एक साथ खाते हो? क्यों, पति पत्नी को सेपरेट मत करना, और ज्यादा और ज्यादा वाले ये होगा, पाप लगेंगे। आपने अगर से मुर्गा खाए, इसका मतलब आपका पति को ही खा जाएगा। और आपने अगर मुर्गी खाए तो आपका पत्नी को खा लेगा। तो लड़कियां, आप क्या खाएगा? आप मुर्गी खाओ। नहीं, हाँ, आप मुर्गी खाओ। और लड़के आप मुर्गा खाओ। तो कम पाप लगेंगे। पाप तो लगेंगे ही, पाप तो, पाप से छुटकारा मिलेगा नहीं। बात इलॉजिकल है पर बात सही है, झूठ नहीं बोल रहे हम आपको। वैशो, एक बार आंख डालना तो खुद लिखने के लिए कोशिश करो, देख लिया एक बार। एक, दो, तीन। हाँ, तो वो खुद लिख लेना। इतना समय दे सकता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, गला को वाट लगा है पूरा। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस शुरू करें? कहाँ तक किया था हमने? ये तक, ये कर लेते ना? टू स्मॉल, ये वाला कर लेते ना? नहीं किए थे क्या? ऐसे देख ही लोगे हम लोग, फिर भी बताओ। हम्म, बोलो बोलो। टू स्मॉल कंडक्टिंग स्पीयर्स ऑफ इक्वल रेडियस हैव चार्ज, एक है +10 माइक्रोकूलम का और एक है माइनस माइनस 20 माइक्रोकूलम का, एंड प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ईच अदर, एक्सपीरियंस फोर्स F1। ये एक है और ये एक है, ठीक है ना? इसमें 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इसमें कितना, -20 माइक्रोकूलम का चार्ज है। धक्का मारेगा, खींच। अरे धक्का खींच, जोर से धक्का, जोर से खींच। सेम सेम खींच है ना, सेम खींच। प्लेस द डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम ईच अदर, द एक्सपेंस फोर्स F1। ठीक है भाई साहब। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना? मतलब ये इसको धक खींच रहा होगा F1 से, ये भी कितने में खींच रहा होगा? F1 से खींच रहा होगा ना, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट एंड सेपरेटेड टू द सेम डिस्टेंस, द एक्सपीरियंस फोर्स F2। अच्छा सुनो ध्यान से। अब इसके से पहले F1 निकालते हैं। F1 का वैल्यू कितना बनेगा बताओ? K इंटू कितना आएगा, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर आएगा। इनका डिस्टेंस अगर आर है तो Q1 से माइनस 2 निकाल रहे हैं, डायरेक्शन समझ में आता है अपने, माइनस 2 निकालेंगे, कितना आएगा? 10 इंटू बनेगा 20 अपन कितना बनेगा, आर स्क्वायर। ठीक है ना? अब होता क्या है ना, जैसे हम दोनों को ऐसे, सुनो ध्यान से, बहुत ही बड़ा बॉडी है। अच्छा सवाल आता है ऐसे। जैसे आपने दो स्पीयर को ऐसे टच कर दोगे, उससे क्या होगा? उससे ये होगा, इनके ऊपर एवरेज चार्ज आ जाएंगे। तो टोटल चार्ज कितना है इनके अंदर? 10 - 20, कितना टोटल है? -10। दोनों को ऐड करने से कितना टोटल चार्ज, कितना, -10 माइक्रोकुलम। अब क्या होता है ना, इनके अंदर चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। क्या होने वाला है? रीडिस्ट्रीब्यूशन। और दोनों में आधा आधा बढ़ जाएंगे, तो कितना आएगा? -5 माइक्रोकुलम। मतलब अब क्या होगा, जैसे आप ये दोनों को ऐसे टच करोगे, तो ये एक स्पीयर बन जाएगा, ये दूसरा स्पीयर बन जाएगा, जिसमें कितने कितने चार्ज होंगे? -5 माइक्रोकुलम का चार्ज होंगे। समझ में आया? आप बताओ, जब वो हम दोनों को ऐसे छोड़े थे, दोनों अट्रैक्ट कर रहे थे, चिपकने के बाद फिर से दोनों क्या करेंगे? रिपेल करने वाले हैं। काहे? दोनों चार्ज क्या सेम है ना, दोनों नेगेटिव चार्ज है आपके पास। तो इनका डिस्टेंस अगर आपके पास आर हुआ, तो अभी जो फोर्स बनेगा, जो F2 बनेगा, वो कितना बनेगा? K इंटू 5 अपन कितना बनेगा? आर स्क्वायर। तो 5 5 कितना बनेगा? 25। ये आएगा 25 के अपन आर स्क्वायर आ रहा है। इस केस में कितना था आपके पास? 200 के अपन आर स्क्वायर आएगा। तो F2 इससे छोटा ही होगा पक्का, है ना? तो रेशियो ऑफ F1:F2, ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो F1 अपन F2 निकालना है। F1 F2 कितना बनेगा? 200 अपन कितना बनेगा? 25, 250 कितना आएगा? 8 अपन आएगा 1। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या था, इसमें आपका अट्रैक्टिव था, इसमें क्या है, रिपल्सिव है, तो इसलिए -8:1 आएगा। 250 कौन सा आएगा? वो तो आपने पहले ही देख चुके होंगे, है? नहीं देखे थे आपने? आंखों के अंदर। समझ गया ना आपने? हाँ, नेक्स्ट। बोलिए। टू चार्जेस इज इक्वल टू माई, कैसे कैसे कर लिया आपने? अच्छा, कल का सर डिब्बे में था क्या? रटा लगा लिया, समझ के की? समझ गए ना? आंसर कौन सा? बॉम्बे आ रहा है ना? सी आ रहा है।
टू चार्जेस 2 माइक्रोकुलम का 0.5 मीटर अपार्ट, तो फॉर्मूला आपने पता है, एफ इक्वल टू कितना बनेगा, के Q1 Q2 अपन कितना बनेगा, आर स्क्वायर आएगा। के जगह में क्या पुट करेंगे, 9 × 10⁹ पुट करेंगे। वैक्यूम में रखा गया है ए के 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम का स्क्वायर आएगा, के क्यू स्क्वायर अपन कितना बनेगा, 0.5 आ जाएगा। तो आंसर कितना बनेगा, 9 × 10⁻⁹ आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4। माइक्रो मतलब कितना होता है, 10⁻⁻6। हाँ सॉरी, अच्छा हाँ 0 सही बात है। हाँ बताइए, ये माइक्रो मतलब कितना आएगा, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 बनेगा। तो 10⁻⁻6 का स्क्वायर कितना आएगा, 10⁻⁻12 अपन 0.5 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/4। तो 1/4 है ना। वही मतलब बात सही है ना, 1/0.5 मतलब 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना आएगा, 1/4 आएंगे। तो चार, ये 1/4, 4 ऊपर चला आएगा। 4×4 = 16, 16 × 9 कितना आएगा, 144 है ना। अच्छा 143 नहीं है, 144 इंटू कितना आएगा, 10⁻³ बनेगा। ये ना, सी आ जाएगा ना, सी आ जाएंगे। ओ कृष्णा गोविंदा। नेक्स्ट बताइए। 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड एट डिस्टेंस डिस्टेंस आर इन एयर एक्सर्ट ए फोर्स एफ, निकाल सकते हैं इसका मतलब, एफ का वैल्यू कितना आ जाएगा, के क्यू अपन कितना बनेगा, आर स्क्वायर। Then the distance r dash at which the charge will exert the same force in a medium of dielectric constant k। अच्छा अच्छा सॉरी। अच्छा तो मुझे बताइए तो फिर, उसने बोला ये वाला फोर्स जितना होगा ना, ये वाला फोर्स भी उतना ही है। जैसे हम इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखते हैं, तो के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। अच्छा इसमें प्रॉब्लम क्या है ना, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी के गिवन है ना, नहीं तो इसको सी मान ले, क्या इसको सी मान लेते हैं, है ना, क्या ही कर सकते हो। तो सी क्यू स्क्वायर अपन कितना मान, आर मान लेंगे, आर स्क्वायर आ जाएगा। और इस केस में कितना बनेगा, सी क्यू स्क्वायर अपन, अभी आर नहीं, अभी का डिस्टेंस कितना हो गया, आर डैश हो गया। तो आर डैश स्क्वायर इंटू कितना, इंटू बनेगा के बनेगा। समझ गए ना आप लोग। ये क्या बोल रहा है, ये दोनों बराबर है बोल रहा है। क्वेश्चन पढ़े आपने, ये दोनों अगर बराबर होंगे तो सी सी भी कैंसिल हो जाएगा, क्यू क्यू भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब सवाल, अच्छा ये आर डैश का स्क्वायर है ना, आर डैश का स्क्वायर आ जाएगा। तो क्या पूछा है, देन द डिस्टेंस आर डैश का वैल्यू पूछा ना, आर डैश का वैल्यू पूछा है। अगर ये दोनों फोर सेम आएंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, आर डैश का स्क्वायर इंटू बनेगा के, ये किसके बराबर आएगा, आर स्क्वायर के बराबर आएगा। तो आर डैश कितना बनेगा, आर स्क्वायर अपन के बनेगा, इसका अंडर रूट। दिख रहा है आपको, है ना, आर डैश से आ जाएगा, तो ये कितना बनेगा, आर अपन के का अंडर रूट, आपका आंसर। अरे ऐसे मत बैठो, थोड़ा सा मतलब पेन पेपर लिखो, कोशिश तो करो समझने के लिए। हाँ अच्छा अच्छा, छोड़ो बहुत तो प्रैक्टिस वैक्टिस करो। आपको क्या लग रहा है सारे क्वेश्चन में ही सॉल्व करवाना है, लो अरे खुद तो ट्राई करो ना लाइक को। रुको रुको, अब रुको, अब रुको। हम्म, मैं आपको थोड़ा समय दे रहा हूँ सोचने के लिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। हाँ इसमें पेन पेपर पकड़ने की जरूरत नहीं था, 1:1 आ जाएगा। क्यों, मैं बोल रहा था, अगर दो चार्ज है अलग अलग वैल्यू हो सकते हैं, पर दोनों एक दूसरे के ऊपर कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, सेम फोर्स अप्लाई करेंगे, तो इसमें कितना आएगा, 1:1 आ जाएगा। और एक है ना, हाँ बोलिए। हाँ ये मस्त, ये मस्त है, मस्त सवाल है, एक नंबर सवाल है। हम्म। हमारा एकेडमी में कोई बच्चा अगर अपने घर लेता है, उसको इंटीरियर डिजाइन वगैरह ना तू करना जाके, ठीक है ना, पैसा देंगे तेरे को। अच्छा ये बनाते हैं, पर ड्राइंग डायग्राम मस्त बनाते हैं। अच्छा मैं सोचा था कि नेक्स्ट टाइम जो प्रोग्राम होना, जो ड्रामा करेंगे, आप लोग ड्रामा करो क्या लड़कियां, मतलब अपने मनमाने से ड्रामा नहीं करने, प्रॉपर ड्रामा करने। ठीक है बोलते रुको आपको। सांगा रे बाबा, सांगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंग्लिश इंग्लिश। क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या मतलब, क्या बोल रहे हो। ये पेन नोटबुक खोला देखो अभी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास एक चार्ज है, ठीक है ना, वो चार्ज को आपने दो पार्ट में तोड़े उसको, ठीक है। और तो मतलब जैसे मान लो आपके पास अगर क्यू चार्ज था, इस क्यू चार्ज को दो पार्ट में तोड़े, Q1 और Q2, इसका मतलब Q1 प्लस Q2 कितना बनेगा, क्यू बनेगा, है ना। अब आपने क्या किया, आपने Q1 और ये जो क्यू, बहुत बड़ा ना, बहुत बड़ा, आपने सही आंसर दिए। इनका डिस्टेंस अगर R हुआ तो इसमें फोर्स कितना लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, के Q1 Q2 अपन कितना लगता है, R² लगता है। सही बात है ना। सवाल पूछा है कि ये फोर्स का मतलब मैक्सिमम ऐसे होना, मैक्सिमम कितना होगा, हम Q1 Q2 को कैसे तोड़े बताओ। अब सुनो ध्यान से। जैसे मान चलो फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है, मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, 2 कूलम और 8 कूलम तोड़ सकता हूँ ना। या फिर कैसे तोड़ सकता हूँ, 3 कूलम 7 कूलम ऐसे तोड़ सकता हूँ, या फिर 5 कूलम 5 कूलम कर सकता हूँ, या फिर 4 कूलम और 6 कूलम कर सकता हूँ ना ऐसे। इसमें से कौन सा दोनों को अगर आर डिस्टेंस में रखेंगे तो फोर्स हमेशा मैक्सिमम होगा। सवाल ये पूछा है, क्वेश्चन समझ में आएगा आप लोगों को। तो पता है इसका आंसर क्या होता है, आपको क्या लग रहा है। इंटेलिजेंट है, आधा आधा करेंगे खूबसूरती आएगा, जहां पर खूबसूरत उधरी आएगा, और क्या। मतलब डिफरेंशिएट करके आंसर निकाल सकते हैं, करना है अब डिफरेंशिएशन। समझ गए ना, आधा आधा करना है। जैसे मान लो मैंने बोला आपको, मान लो बोला कि 100 कूलम का टोटल चार्ज है, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे, फोर्स मैक्सिमम होगा, कितना होगा, बस लफड़ा ही खत्म। जैसे मान लो बोला 60 कूलम का चार्ज है, बताइए। हाँ ये तो मेरे घर का भाई बोलते हैं अभी, है ना। तो आंसर कितना बनेगा, Q/2 है ना, दोनों सेम होना चाहिए, Q/2 होना चाहिए। नेक्स्ट। आंसर वही दिया ना, अरे वही देना चाहिए, और चेंज हो ही नहीं सकता और कुछ। डिफरेंट करने का आ जाएगा ना डिफरेंट। सॉल्व किए थे क्या आपने, किए थे सॉल्व रिव्यू में, ओके ठीक है, तो देन विल स्किप। Two charges Q1 Q2 are placed in vacuum at a distance of d and the force acting between them is F. If a medium of dilate constant 4 introduced around them, the force now will be F/4। बोला था ना ऐसे, है ना, सिंपल सिंपल। तो सबको ही बोला, अच्छा लगता था, सब मतलब पार्टिसिपेट करो थोड़ा सा ना ऐसे। ऐसे कैसे बैठ होना है। जैसे गरीब लोग हो, बहुत भिखारी विखारी, चाहिए कि आपको 1 रुपए 2 रुपए देता हूँ मैं, आपको उतना दे सकता हूँ। तब बोलोगे दे दे रे बाबा दे दे। अरे कुछ तो बोलो ना को, है। अच्छा फास्ट फास्ट बोलने का, हाँ। क्यों, क्यों। हाँ तो ये तो बता नहीं सकते हो, मुझे पता, आपने बता नहीं सकते हो, सुनो अभी। सुनो सुनो, इसमें मैं दो तीन चीजें बताता हूँ, एक साथ सुनो ध्यान से। मान चलो आपके पास ना, आपके पास इधर एक प्लस क्यू का चार्ज है और इधर आपका माइनस क्यू का चार्ज है, ठीक है ना। इनका डिस्टेंस कितना आपके पास आर है। इनका जो फोर्स लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, के Q² अपन कितना बनेगा, R² आएगा, और अट्रैक्टिव बनेगा रिपल्सिव बनेगा, अट्रैक्टिव बनेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा क्या होता है ना, जैसे कि मान चलो, इनफैक्ट अगर इधर एक चार्ज है और इधर एक चार्ज है, वैसे आइडियली नहीं होता है, फिर भी अगर मतलब जिद्दोजहद से कोई पूछना चाहता है तो कर सकते हैं। मेटेलिक चार्ज, मेटेलिक है ना, स्पीयर पता, अच्छा नॉर्मल देखो। अब क्या होता है ना, जैसे हमने इसके ऊपर, अगर ये स्पीयर है, ये स्पीयर हो गया, इनका सेंटर का डिस्टेंस अभी भी कितना है आपका, आ रही है। डिस्टेंस कितना है अभी भी, आ रही है। जैसे हम इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, तो वैसे तो यूनिफॉर्मली इनिशियली कितना, यूनिफॉर्मली हर जगह पे यूनिफॉर्मली ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा ना, यूनिफॉर्मली। इसमें हर जगह पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। परंतु होगा क्या ना, अभी देखो अभी क्या होगा देखो। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज, ये सारे बोलेंगे यार मन नहीं लग रहा है यार, मतलब कोई साथी होना चाहिए जिंदगी में। तो ये बोलेगा देखो इधर बहुत सा नेगेटिव चार्ज है, आ जाओ पास पास। तो होगा क्या इससे, इससे ऐसा होगा, ये सारे जो पॉजिटिव चार्ज होंगे ना, वो थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर आ जाएंगे, थोड़ा इधर आ जाएंगे। और बात पर पहुंचे नेगेटिव चार्ज के मतलब हालत भी वही है। वो भी चाहते हैं यार, मन नहीं मन रहा है, मन नहीं भर रहा है, तो इधर बहुत सा पॉजिटिव चार्ज जाइए, सॉरी नेगेटिव नेगेटिव आ जाएंगे, है ना। तो क्या दोनों ऐसे खींच के आगे ना, खींच के आगे, जिस तरह खींच के आ जाएंगे, तो इनका जो सेंटर ऑफ चार्ज थोड़ा सा इधर थोड़ा आगे शिफ्ट हो जाता है। तो उनके अंदर इफेक्टिव डिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो इसलिए फोर्स क्या होगा, ज्यादा हो जाएंगे। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ, है ना। अच्छा इससे ज्यादा हो जाएगा। अच्छा इसी केस में मान चलो ऐसे होता, मान चलो ये भी मतलब पहले मान लो ये भी एक पॉजिटिव चार्ज होता, और ये मान लो पॉजिटिव चार्ज नहीं, ये पॉजिटिव चार्ज होता। आप पॉजिटिव चार्ज तो क्या मानते हैं, लड़का मानते हैं लड़की मानते हैं, लड़का, चलो ठीक है। क्यों, लड़के पॉजिटिव होते हैं क्या, ऐसे क्या होता है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, खैर छोड़ो, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अब जैसे कि मान चलो दो पॉइंट चार्ज थे, ये भी क्यू और ये भी क्यू है, इनका डिस्टेंस अगर आर है, तो इसमें फोर्स कितना लगेगा आपका, के Q² अपन, अरे बोल, अरे इतना तो बोल सकते हो कम से कम नालायक हो।
क्या? आवाज नहीं आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? कुछ लोग अभी वैसे बैठे हुए हैं। हम तो कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी हो जाए। क्या क्यूज करा था ना, आर्स करा जाएगा। तो वो सोच रहे कि बोलूंगा तो भी दिक्कत है, नहीं बोलूंगा तो भी दिक्कत है। अच्छा, क्या क्यूज करा था ना, आर्स करा जाएगा। अब जैसे ही दोनों पॉजिटिव चार्ज होंगे तो ये बोलेगा यार मन नहीं मान रहा है ना, मन नहीं मान रहा है। तो बोलेगा ठीक है, ऐसे मन मार के बैठ जाए क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, कुछ है ही नहीं, छोड़ो तो फिर। तो ये लोग क्या कर रहे हैं ना, आपस में सोचेंगे हट, कौन देखेगा इन लोगों को, यही पॉजिटिव चार्ज ही तो है ये लोग। तो क्या होगा ना, ये दोनों से दूर दूर भाग जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, नॉर्मल फिजिक्स मतलब सोशल साइंस ये सब चीजें ना, सिंपल सी सी बात। ऑब्वियस, सारे का लड़के लड़के हैं तो एक साथ भाग जाएंगे, वो उनको लड़की चाहिए ही चाहिए। या फिर लड़की लड़की है तो भी भाग जाएंगे। तो इनका जो सेंटर ऑफ चार्ज क्या होगा, दूर भाग जाएगा पास भाग जाएगा? दूर, थोड़ा सा दूर भाग जाता है। तो उसमें जो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, घट जाएगा बढ़ जाएगा? घट जाएगा। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दिया है तो इसलिए क्या होगा, अट्रैक्टिव थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव पॉजिटिव होता या फिर नेगेटिव नेगेटिव होता तो क्या होता, और कम हो जाता फोर्स। समझ गए? समझदार है आप। तो आंसर क्या आएगा? अब तो किए होंगे है ना, ग्रेटर देन आएगा, ग्रेटर देन और क्या, वन आ जाएगा। बोलिए। पक्का? समझ के किए हो ना? हम्म। मतलब क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा अलग अलग है, तो मैं समझाने के लिए आपको बता। खुद किए क्या? नहीं किए? किए है ना, सॉल्व किए है ना? मतलब कोई दिक्कत नहीं ना आपको? अच्छा, नहीं किया आपने? नहीं, तो ठीक है, बल मेजोरिटी की है ना, मतलब बन गया ना, आप ट्राई करो तो आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। आपने सॉल्व करो तो बन जाएगा, मैं बस ये, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, वैरायटी जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेशियो निकालना, बस रेडियस का रेशियो निकालना है। ट्राई करो, आपका असाइनमेंट से बहुत सारे क्वेश्चन है, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगा। बोलो। 0.25? ना मुन्ना ना। थोड़ा पेन पेपर तो उठाओ ना, लगो थोड़ा पेन पेपर तो उठाओ गधो। है, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ। बॉम्बे? गलत है। बोल तो रहा हूँ गलत है। सही है। आगे बढ़ते हैं। कुछ करेगा तब तो आएगा ना, लाइको। टू चार्जेस प्लेस्ड इन एयर रिपेल each अदर बाय अ फोर्स ऑफ दिस 10⁻⁻⁴, ठीक है ना। तो जो वैक्यूम में होता है उनका फोर्स कितना होता है, के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर होता है। व्हेन ऑयल इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन देम द फोर्स बिकम्स दिस। तो जब हमने ऑयल इंट्रोड्यूस किया तो उस टाइम पे जो नया फोर्स आएगा वो कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर अपन कितना बनेगा, इप्सिलॉन आर इंटू आर स्क्वायर। बोला था मैंने आपको है ना इसके बारे में। इसका वैल्यू कितना गिवन है आपका, 10⁻⁻⁴। इसका वैल्यू कितना गिवन है, ये गिवन है। तो जरा सोच के देखिए एक बार, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, एफ अपन एप्सिलॉन आर लिख सकता हूँ। घट जाता है ना, फोर्स का वैल्यू घट जाता है। एफ डैश का वैल्यू कितना गिवन है, 2.5 इंटू गिवन है 10⁻⁵ दिख रहा है, इक्वल टू ये एफ अपन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना, ये एफ का वैल्यू कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻², नहीं सॉरी, सिंपल कितना गिवन है, 10⁻⁻⁴ गिवन है। 10⁻⁴ अपन कितना बनेगा, अपन आएगा एप्सिलॉन आर, सही बात है ना। तो जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा, दिस डिवाइड बाय दिस, मतलब आएगा 10⁻⁴। अच्छा इधर कोई 10⁻⁴ है, एक काम करेगा इसको 10⁻⁵ इंटू 10 कर ले, कोई पाप। अपन कितना बनेगा, अपन अपन कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2.5 इंटू कितना आएगा, 10⁻⁵ इसे कैंसिल कर लिए। तो 2.5 से 10 कैंसिल करके कितना आंसर कितना आएगा, 4 आएगा, ये आपका आंसर है ना, 4 आ जाएगा, बस डिवाइड करना था और कुछ नहीं। हम्म। अच्छा ओके। ऐसे मुंह फाड़ के मत देखो, थोड़ा सॉल्व करो।
या फिर रहेगा। पहले का जो फोर्स आएगा, हाँ सही हो सकता है। देखते हैं। पहले का जो फोर्स आएगा, ये फोर्स कितना बनेगा, ये फोर्स बनेगा आपका के इंटू 7 इंटू आएगा 5, माइन टू ले रहे अपन, कितना अपन आएगा आर स्क्वायर आएगा। बाद में आपने क्या -2 दिया, इसको माइनस देंगे तो कितना आएगा, ये बनेगा -5 आएगा। और ये कितना आएगा, ये बनेगा -7 आएगा। सॉरी ये +5 ना, +5 आएगा, -7 आएगा। तब में माइंड तो सेम ही आएंगे, है ना, 7 इंटू 5, तो आंसर कितना, फोर्स तो सेम ही आएगा। ये आ जाएगा आपका आंसर। अच्छा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो थोड़ा आगे पढ़ेंगे, रहने दो, है ना, ये बहुत लंबा भी जाएगा आपको। हाँ, मतलब आ जाएगा, ऐसे कुछ नहीं, बस मास जीए में अपन आज आज का पुट करना, देखिए। हाँ। ये था आपने, मतलब हुआ था ना आपसे। हाँ ठीक है, गुड। मैं इसलिए आपको पहले से डीपी दिया था, ताकि आप लोग कुछ कुछ सपोजिटल मतलब कम थोड़ा मेहनत करना पड़े। रट्टा नहीं लगाए ना, खुद सॉल्व किए थे ना। ये वही वाला सवाल है फिर से। 3 कूलम, 8 कूलम, 8 कूलम का चार था, तो इनके अंदर फोर्स कितना बनेगा, एफ इक्वल बनेगा के 3 इंटू 8 अपन कितना बनेगा, आर स्क्वायर आएगा। रिपेल नीचे तो फोर्स हो 40, अच्छा इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू 40 है, ठीक है बढ़िया। इफ ए चार्ज ऑफ -5 माइक्रो कूलम इज एडेड टू ईच ऑफ देम, तो ये जब -5 ऐड करो तो इधर कितना बनेगा, ये बनेगा -2 माइक्रो कूलम बनेगा। और ये कितना बनेगा, ये बनेगा +3 माइक्रो कूलम आ जाएगा, सही बात है ना। तो अभी जो नया जो फोर्स बनेगा वो कितना बनेगा, के इंटू 2 इंटू बनेगा 3 बनेगा, राइट। अपन कितना बनेगा, आर स्क्वायर आएगा। तो सोच के देखो एक बार, ये 3 3 था, बस ये फोर्स कितना हो जाएगा ना, पहले 8 था, इधर 2 है, तो कितना गुना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया होगा। तो फोर्स में कितना गुना कम हो गया, 4 गुना कम हो गया होगा। बाकी हाँ, इधर है नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसलिए आंसर -10 आ जाएगा। तो 40/4 इंटू मतलब 10, वो तो 10 आ जाएगा, -10 आ जाएगा, बस ये आंसर आ जाएगा ना, सिंपल सी बात है। माइनस क्योंकि अट्रैक्शन है ना, इसकी वजह से माइनस है ना। टैब अब कुछ नहीं है ना। नहीं तू कर, कुछ कर नहीं रहा, समझ रहा हूँ, पर टैब वगैरह कुछ नहीं है ना। सॉल्व कर बेटा, सॉल्व कर दो। सब पेन पेपर तो उठाओ, सबका मुंह नीचे होना चाहिए, पेन और पेपर के साथ। तो लंबा जाएगा ना, आप सॉल्व कर लेना खुद, ठीक है ना। बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा, आगे बढ़ते हैं। मम्मी। A two copper balls each are weighing, these are kept in tension to air. If one electron from 10⁶ atoms is transformed from one volt to another, the coulomb force between them is। हाँ 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 हाँ। भाई शो देखो। दो कॉपर बॉल है ना। हर एक का वेट कितना, 10 ग्राम है। अच्छा, 10 ग्राम का कॉपर बॉल में कितना मॉलिक्यूल्स होंगे। अभी ये कितना, 63.5 ग्राम में कितना होता है आपका, 6.023 × 10⁻³ है ना, एक मोल में होता है ना। तो 10 ग्राम में कितना आएंगे, 10 ग्राम में जो आएंगे वो कितना, 0.023 इंटू आएगा 10⁻23। अपन कितना बनेगा, अपन आएगा 63.5 इंटू बनेगा 10। इतना इतना एटम्स होंगे, है ना। उसने क्या बोला है, एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एवरी 10⁻⁶ एटम। तो 10⁻⁶ एटम से कितना लेते हो आप, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन लेते हो, तो बताइए इतना एटम से कितना इलेक्ट्रॉन्स लोगे। 1/10⁶ इंटू क्या करेंगे, ये आइटम पूरा, जो क्या आएगा 6.023 इंटू कितना आएगा 10⁻23
इंटू बनेगा 10 अपन कितना बनेगा 63.5। सही ना? इतना इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब ये जो कपर बॉल है, जो कपर बॉल है, ट्रांसफर मतलब एक से लेके दूसरे में जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, ये कितना बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उसमें से कितना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया आपने, इतना इलेक्ट्रॉन आपने शिफ्ट किए। ठीक है ना, दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब तो फिर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बनेगा, क्यू इक्वल टू कितना बनेगा, एन ई। इसको, ये जो एन को पुट करना है, ई कितना 1.6 इंटू कितना पुट करना, 10⁻⁹ पुट करना। इतना कूलम ऑफ चार्ज आएगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। सही है ना? उसके बाद दोनों का डिस्टेंस कितना दिया, कुछ दिया डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अपार्ट। उसका दोनों का फोर्स निकालोगे, अट्रैक्टिव आएगा रिपल्सिव आएगा, अट्रैक्टिव बनेगा। और वो फोर्स का वैल्यू कितना बनेगा, दैट विल बी के क्यू स्क्वायर अपन बनेगा आर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा आपके पास। तो मेहनत वाला काम है, मैं नहीं करूंगा। इतना मेहनत कौन करते बैठ के, समझ गए ना पर कॉन्सेप्ट। पहले आप क्या करो, 10 ग्राम में कितना एटम्स है, उसने बोला 10⁶ एटम्स है, एक इलेक्ट्रॉन। तो इतना एटम से कितना इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को चार्ज निकालिए, वो चार्ज आया, वो बना क्यू। उसमें से ये बनेगा प्लस क्यू और ये बनेगा आपका माइनस क्यू। बस के की क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर, है ना, ये आ जाएगा। नेक्स्ट। हाँ ये सब कुछ है, ये सब कुछ किया है उसने ना, देखना आप खुद ट्राई करना, पर ये पीडीएफ भी डाल दूंगा मैं। तो 2 बार आपको ट्राई भी हो जाएगा आपका सारे। हम्म। हाय राम। तक ग्रेविटेशनल छोड़ दो। बहुत लंबा लंबा सवाल दिया है मतलब लंबा नहीं, मतलब थोड़ा सा ये, क्या बोलते हैं आपका, बहुत लंबा कैलकुलेशन है बस, बाकी और कुछ नहीं। हाँ चलो चलो। अब ये थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन आया। सांगा। मैं चाहता हूँ सब दिमाग लगाइए, बस दिमाग लगाइए, लगाने के लिए कोशिश कीजिए। हाँ बता दो, मुझे बाद में पूछ लो। आज मैं इसका सॉल्यूशन भेजता हूँ, हो गया सारे शिक्षित। कुछ कुछ हाँ मतलब एक ही के सारे के सारे ये। चलो तो ट्राई, ठीक है आज ट्राई करो, मैं शाम तो डालता हूँ सॉल्यूशंस। ए, the diagram shows the arrangements of three small uniformly charged spheres ABC. The arrows indicate the direction of the electrostatic force acting between the spheres. For the left arrow in the sphere, मतलब ये कौन सा अट्रैक्टिव है, ये कौन सा अट्रैक्टिव है, ये कौन सा है रिपल्सिव है। तो दोनों का सेम चार्ज होंगे पक्का। एटलीस्ट टू ऑफ स्पीयर है पॉजिटिवली चार्ज, हुई स्पीयर इफ एनी कुड बी नेगेटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब आप बोल रहे हो कि ये दोनों पॉजिटिव हो गए, राइट? ये दोनों पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। सही है। हाँ सॉरी सॉरी। क्या कुछ बोल रहे थे आप लोग? हाँ सही तो है सब चीज। सही बात है, दोनों रिपेल करोगे तो सही बात है। ए कौन सा, ए नेगेटिव होगा पक्का। तो ये आंसर है। ऐसे सवाल पूछ रहे थे ना, ये कैलकुलेशन कौन करता है बैठ के, पर करना पड़ेगा आपको, पता होना चाहिए। हाँ सही है सही है। देखा, परफेक्ट परफेक्ट। बोलो। हाँ, हु फॉलो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, नॉर्मल इंसान या कृष्णा? हाँ, हु डू नॉट फॉलो, क्यों? एक शादी होने के बाद दूसरा शादी में दूसरा बीबी की तरफ अट्रैक्शन आ जाता है। इनफैक्ट ये केस पता है, ध्रुव महाराज केस में होता है। ध्रुव महाराज, ध्रुव महाराज का पिताजी का नाम क्या था? नहीं पता आपको? उत्तानपाद। हाँ बात सुनो। उत्तपम नहीं, वे नालायक हो। उत्तानपाद। इनके ना दो पत्नियां थे। एक का नाम था सुरुचि, और एक का नाम क्या था, सुनीति। तो नाम से क्या समझ रहा है, कौन अच्छा होगा कौन बुरा होगा? सुनीति अच्छी होगी नहीं, और सुरुचि क्या होगा, अच्छी नहीं होगी, है ना नहीं? क्यों, सुनीति ना, सुनीति का बेटा जो थे ना वो ध्रुव महाराज थे। और जो सुरुचि, सुरुचि मतलब क्या, अपना मनमानी करना। हमें ये असाइनमेंट दिया था, नहीं हम तो वो करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? इसका जो, इनका जो पिताजी, उनका जो बेटा था उनका नाम था उत्तम। तो देखो ध्रुव महाराज का भाई भी था, ध्रुव महाराज के भाई का नाम क्या था, उत्तम। बाद में सारे यक्षस
जो उधर स्वर्लोक में जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, स्वर्लोक में जो सोल्जर्स वगैरह होते हैं, तो यक्षस इनको अटैक करते हैं। सही नहीं, सॉरी, एक सांप काटता है एक्चुअली, उत्तम को काटता है। तो ध्रुव महाराज बाद में बड़े होने के बाद ना, बड़े होने के बाद जो राजा वगैरह बनते हैं, तो उत्तम के सांप काट के उनको मार देता है, उत्तम का डेथ हो जाता है। तो उस टाइम पे ध्रुव महाराज को बहुत गुस्सा आता है। तो उन्होंने पूरा ऐसे पूरा सांप का वंश को खत्म करने के लिए फाइट करते हैं एक्चुअली। और बाद में लास्ट में ब्रह्मा जी आके बोलते बोलते कि रुक बेटा रुक, इतना भी गुस्सा सही नहीं है। तब तक आधा सबको खत्म कर लेते पूरा, ध्रुव महाराज इतना पावरफुल थे। इनफैक्ट पता है आपको, उत्तानपाद का पिताजी कौन थे पता है आपको? उत्तानपाद का पिताजी, उनका नाम था स्वयंभू मनु। क्या था नाम? स्वयंभू मनु। आपको, हमें तो सिर्फ अकबर और बीरबल ही पता है बस। मतलब नहीं, इधर नहीं है। स्वयंभू मनु का पिताजी कौन थे? ब्रह्मा जी, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा का जो बेटा था वो कौन थे वो? स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के बेटा कौन थे? उत्तानपाद। और उनके दो पत्नी थे, कौन थे? सुरुचि, सुनीति। सुरुचि के बेटे कौन था? और सुनीति के बेटे ध्रुव महाराज। तो एक बार क्या, अच्छा, पहला पत्नी कौन थे पता है उत्तनपाद का? वो सुनीति थे, पहला पत्नी। उसके बाद दूसरा पत्नी कौन थे? सुरुचि। तो इनके अंदर गुण अच्छा था, पर इनके ये ज्यादा सुंदरी थे। वो सुंदरी सुंदरी तुम्हा नाय काय, ऐसे कुछ गाना होता ना, तुला नाम काय काय, हाँ, ऐसे कुछ होता है। तो हाँ, ओए तू क्या कर रहे है इधर? अच्छा, सुंदरी सुंदरी बोल रहे हो तो इधर पैसा इधर। अच्छा, अभी क्या है ना, होता क्या है ना, कि डेफिनेटली अगर सेकंड शादी की है तो ज्यादा ही जवान होंगे, तो इसलिए ये ज्यादा थोड़े उनसे ज्यादा अटैच्ड हो गए थे। तो होता क्या है ना, ये जब भी मतलब राज्य शासन वगैरह करके आने के बाद, जब राजा को जो पूजा वगैरह करते हैं, उनका जब वेलकम करते हैं, तो उस टाइम पहला अधिकार किसका होना चाहिए? सुनीति का। पर क्योंकि राजा इनको ज्यादा प्यार करते हैं, तो सूर्य जाके उनको ये करते हैं, क्या बोलते हैं, वेलकम वगैरह करते हैं। तो उनके महल में जाते हैं, तो उनके बेटा होते हैं उत्तम। तो उत्तम जाके उनके गोद में बैठते हैं, किनके गोद में? उत्तानपाद के गोद में बैठते हैं। आप ध्रुव जब सुनते हैं, अभी सुनीति को समझ में आता है कि भाई मेरा जो सौतेली है वो मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रही है, पर बच्चा को क्या पता है, बच्चा को तो कुछ पता ही नहीं है। तो ध्रुव को जाते बोलते हैं पिताजी आए हैं, मैं भी उनका गोद में बैठना चाहता हूँ। तो ये चले गए। तो पर ये सूरज बोलते कि हमारा ये रूम के अंदर आना किसी को अलाउड नहीं है। तो ध्रुव महाराज बाहर खड़े थे, तो दो सैनिक थे, बोले कि महाराज आप नहीं जा सकते हैं। तो बोलते कि मैं प्रिंस बोल, तो 5 साल के थे उस टाइम ध्रुव महाराज, पर क्षत्रिय थे ना, क्षत्रिय थे। तो बोले कि मैं प्रिंस बोल रहा हूँ, मुझे अंदर छोड़ो। तो बोलते हाँ जी 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 महाराज, अब क्या ही कर सकते हैं बताओ, अंदर सूर्य जी ने बोलते कि अंदर किसी को अलाउ मत करना। पर ध्रुव महाराज बोलते हैं कि सिर 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 पसंद नहीं है क्या आपको? सिर कटवाना है क्या आपको? तो नहीं नहीं महाराज, जाओ आप। तो जाते हैं और जाके तुरंत ही क्या करते, तुरंत ही उत्तानपाद के गोद में बैठ जाते, जाके पहले से उत्तम बैठे हुए थे। और जैसे सूर्य देखते हैं कि ध्रुव आके बैठ गया है, तब उसको तुरंत ऐसे खींच के नीचे डालते, बोलते निकल दो इधर से। तो बोला कि क्या हो गया, तो छोटा बच्चा था, वो रो रहा था। तो उसने सोचा कि पापा कुछ तो बोलेंगे, पर पापा कुछ नहीं बोले, क्योंकि स्त्री हट अलग होता है पूरा पूरा, मतलब स्त्री के सामने कुछ कर ही नहीं सकते वो। तो बाद में ध्रुव को ऐसे निकालने के बाद, वैष्णवी बहुत काम की बात चल रही है, बहुत आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तब उस टाइम पे ध्रुव महाराज देखते देखते कि पापा कुछ बोल ही नहीं रहे, तो रो के वापस आ जाते हैं। तो वो सुनीति को बोलते हैं कि हाँ। तो सूर्य उस टाइम पे क्या बोलते हैं ना, जब वो उनको फेंकते हैं नीचे ध्रुव महाराज को, वो बोलते हैं कि अगर आपको राजा के गोक में बैठना है, तो आप भगवान विष्णु को जाके प्रार्थना करो। वो आपको मार के दोबारा मेरा जब कोख से जन्म लोगे, तब जाके आप इनके गोद में बैठ सकते हो। तो ये सोचा कि कुछ बोल ही नहीं रहे उत्तनपाद, समझ में आया ना क्या बोले सूरज ने, कि आप अभी मर जाओ, भगवान विष्णु को प्रार्थना करो, और फिर से आप मेरे गर्भ से जन्म लो, तब आप उधर बैठ सकते हो, क्योंकि आप इनके बेटे तो नहीं बैठ सकते हो। तो ध्रुव महाराज जाके सुनीति को बोलते मम्मी मम्मी मम्मी, ये मुझे माँ ने मुझे ये बोला है। तो सुनीति बोलते कि सही बोले, वैसे मुझे वो प्यार नहीं करते पिताजी आपका, तो आप भगवान विष्णु को ही प्रार्थना कीजिए, वो आपको सब कुछ देंगे। तो बोलते कहाँ रहते हैं भगवान विष्णु? तो बोलते हैं कि जंगल में। मैं तो सुना हूँ जंगल में रहते हैं, तो रातों रात जंगल, उधर जाके नारद मुनि को अपना गुरु बनाए, और 6 महीना तक कठोर तपस्या किए। भगवान उनके सामने से प्रकट हुए, जैसे प्रकट होते हैं, अभी 6 साल का बच्चा है, तो ऐसे क्या बोलूं। अच्छा, भगवान अगर आपके सामने आएंगे तो आप क्या करेंगे? तो उसके बाद पाए पड़ ले, उसके बाद क्या क्या? हाँ, उसके बाद जाओ।
क्या करेंगे आप? भगवान है तो क्या करोगे आप? आपके सामने भगवान प्रकट हो गए तो देन व्हाट? क्या इच्छा है? हाँ, सारी इच्छा पूरा हो गया, नेक्स्ट और क्या? आपके साथ आप जाओगे भगवान आएंगे तो? वो बोलने के लिए अच्छा बोलेगे, सर रुको थोड़ा मम्मी को बोल के आता हूँ थोड़ा सा। ऐसे नहीं है। भगवान अगर आप आपके सामने तो ध्रुव महाराज ऐसे ही बैठे हुए तो उन्हें कुछ पता नहीं था, तो भगवान अपने कौंसल को ध्रुव महाराज के ऊपर से टच किए, और जैसे वो टच करते हैं तो ध्रुव महाराज प्रेयर स्टार्ट है, कांचन विचिन्वान इति दिव्य रत्नम। लोग बोलते हैं कि मैं कांच ढूंढ रहा था, मुझे दिव्य रत्न मिल गया। मैं तो कांच का टुकड़ा ढूंढ रहा था, मैं तो सोच रहा था कि मुझे राज सिंहासन चाहिए। मुझे भगवान आप मिल गए, और क्या चाहिए मुझे? कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करके पूरा लंबा ऐसे ऐसे कंटिन्यूअसली हे भगवान ऐसे अधरम मधुरम बदनम मधुरम। तो जब भगवान कैसे गुण गाते गए गाते गए गाते गए, हमें ऐसे ही गुण गाते ना चाहिए। वो क्या बोलते हैं आपका, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, वो बहुत सारे श्लोक एक्चुअली बोलते हैं ध्रुव महाराज। नाथे नथा नाथे तथा, क्या भूल गया मैं। नाथे न पुरुषोत्तम त्रिजगताम एकाधिपे चेतसा सेवेश्वस्य पदस्य दातरि नारायणे तिष्ठति यम किंचित पुरुषाधम कतिपये ग्रामे समल्पर्थदम सेवायै मृगयामहे नरमहो मूढ़ावरा का वयम नाथे धात। तो ऐसे करके बहुत से ऐसे लंबा 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 से श्लोक बोलते रहते हैं। बाद में भगवान ने, ठीक है तथास्तु तथास्तु, रुको रुको रुको। तो हमें भगवान आएंगे तो भगवान के सामने हमें इतना बोलना चाहिए, इतना बोलना चाहिए, भगवान का ग्लोरी इतना बोलना चाहिए। भगवान लास्ट में बस बस बस, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपका सारा मन को ना पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ, ऐसे ऐसे नहीं बोलते। ठीक है भगवान, थैंक यू, दर्शन ले आप जा सकते हैं अभी। कितना ऑफिस अच्छे लगते हैं ना। तो भगवान को ग्लोरीफाई, भगवान को विषय में जानना बहुत पता होना चाहिए, बहुत पता होना चाहिए। तब ध्रुव महाराज उस टाइम पे वो उनको जाके भगवान को प्राप्त करते हैं। तब जब वापस आते हैं फिर से, तब सूरज का भी हार्ट चेंज हो जाता है। तो सूरज को लगता है शायद ध्रुव महाराज तो बहुत बड़े इंसान बन गए, भगवान को देख लिए, अब तो मुझे पूछेंगे ही नहीं। फिर ये ध्रुव महाराज आके उनको पहले प्रणाम करते हैं सूरज को, कि माँ आपके वजह से ही मुझे भगवान विष्णु का दर्शन मिला, क्योंकि आपने बोले कि भगवान विष्णु की पूजा करो तो ही जाके सक्सेस मिलेगा लाइफ में। तो इसीलिए हमें कुछ भी चाहिए, मतलब मार्क्स चाहिए, पति चाहिए, पत्नी चाहिए, तो भी किनको प्रार्थना करना चाहिए? भगवान कृष्ण को प्रार्थना करना चाहिए, तो मिल जाएंगे, टेंशन मत लो, वो सबसे बेस्ट चीज देंगे हमें। ठीक है। एनीवे मैं ये बोल रहा था कि उत्थान पाथ ने भी सुपर पोजिशन प्रिंसिपल फॉलो नहीं किया, ठीक है ना। मुद्दे की बात ये थी बेसिकली, ठीक है। चलिए, कहाँ से कहाँ आ गए हम? अबे नालायक को समझ के बताओ। Two identical conducting pairs having unequal positive charges, if they are made to touch each other, then separated again to same distance. C होगा। Two identical conducting pairs having equal, अच्छा अनइक्वल पॉजिटिव चार्जेस क्यू आर एंड क्यू टी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। हाँ, देखो होगा क्या ना, मैं आपको वही बोल रहा था। जैसे कि मान चलो इसमें अगर आपके पास 7 कूलम का चार्ज है, इसमें अगर 3 कूलम का चार्ज है, जैसे आप दोनों को टच करोगे, इसमें वही बोला ना, दो आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्पेयर्स हैविंग अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, इनका डिस्टेंस आपका R है। इफ दे आर मेड टू टच ईच अदर, दोनों को, तो टोटल चार्ज कितना बनेगा? 10 कूलम बनेगा। जैसे टच करोगे तो हर एक के ऊपर कितना आएगा? 5 5 आ जाएगा। मैं बोल रहा था ना कि 5 5 हुआ मतलब इसका मतलब क्या होगा? सबसे मैक्सिमम आएगा। पक्का ना? तो सबसे separate again to the same distance, the electrostatic force between the spheres in this case will be more than before, है ना, क्योंकि 5 5 हो गए होंगे ना। और 5 मतलब सबसे मैक्सिमम फोर्स है, क्योंकि वैसे भी 10 कूलम को 10 कूलम के अंदर अगर इसको दो पार्ट में तोड़ना है जिसमें फोर्स मैक्सिमम हो, वो कौन सा आएगा? 5 5 ही आने वाले है ना, इसलिए इसका आंसर 5 5। नेक्स्ट। अरे क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व करो क्वेश्चन, मस्त मजा आ जाएगा बस। अच्छा ये थोड़ा वेक्टर है, उत्तर पढ़ेंगे, रुको। नो नो दिया, वो दिया देखो। गधा। ये क्या है? बट आगे बढ़ते हैं। नाथ। हम्म। ये था अपने, ये था ना। एक्चुअली क्या है ना, ईएसयू पता है क्या होता है? ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स होते हैं। जैसे कि मान चलो अगर आपके पास चार्ज अगर कुलम में दिया, मतलब 1 कूलम या फिर 2 कूलम ऐसे दिया हुआ है, तो उसमें जो फोर्स आता है वो कितना होता है?
के Q1 Q2 अपन कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा, सही है ना। परंतु जब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में दिया है, वो बहुत छोटा यूनिट होता है, उनके अंदर फोर्स कितना लगता है, मान लो ऐसे दिया है Q1 का वैल्यू आपका 1 ESU एंड Q2 का वैल्यू कितना है, Q2 का वैल्यू अगर 2 ESU है, तो इनका जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, ये के नहीं आएंगे ना, के नहीं आएंगे, सिंपली कितना आता है Q1 Q2 अपन बनेगा आर स्क्वायर, समझ गए आप लोग। के का उस टाइम में कितना बनेगा, 1 ही बनेगा के का वैल्यू। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में के का वैल्यू कितना होता है, 1 आता है। तो इसमें आंसर कितना आएगा, 12 इंटू आएगा -20 जो भी आएगा, और बी के ऊपर कितना फोर्स एक्ट होगा तो कर ही लेंगे आराम से, समझे ना। वैसे के नहीं आता है, इसको ध्यान सुनना। नेक्स्ट, वो वेक्टर फॉर्म थोड़ा सा आगे जाके बताएंगे आपको। इसमें दिख रहा है कोई है, देखो 15 × 12/3, के नहीं है ना, के नहीं है, दिख रहा है वो के नहीं है इसमें। हाँ अभी आ गया ना ये वाला सवाल सारे, जो मैं बता रहा था आपको, कीजिए। यस। अच्छा मुझे सर्दी हुआ है, और किस सर्दी हुआ है क्या, ढक्कन बंद करना है क्या, नहीं तो क्या होगा। बोलो बोलो। फोर चार्ज से रह द फोर्स जीरो। मान चलो इसमें इसने बोला है कि सेंटर में कोई चार्ज रखो। अरे जीरो, अरे जीरो कैसे आएगा ना लाइक को। देखो इसमें वाला प्लस क्यू का चार्ज रखे, ये क्या मारेगा, धक्का, ये क्या मारेगा। अरे थोड़ा बोलो, जोर से बोलो। तो दोनों धक्का क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या सेम है। -2 क्या करेगा, तो बोलो, खींच। और ये क्या करेगा, दोनों सेम डायरेक्शन है ना, तो किस डायरेक्शन, नेट फोर्स किधर आएगा, ओडी, है ना, एलोंग ओडी। हाँ बीडी भी चलेगा ना, बीडी भी चलेगा, बीडी के एलोंग में लग रहा है, तो कौन सा आंसर आएगा, सी आएगा। नहीं, बी कैसे आ रहा है आपका, सी आएगा ना, बीडी के एलोंग ना, बीडी के एलोंग में आएगा। हरे कृष्ण 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 हरे। अच्छा किए थे आपने कल, मतलब असाइनमेंट था सर, कितना आया था आंसर, 1.8। ठीक है, हाँ सही, 1.8, गुड। सांगा, हाँ अच्छा क्वेश्चन, सही है। हम्म, बस अच्छा सवाल है, ज्योमेट्री अच्छा लगाना पड़ता है, ज्योमेट्री। सी, अरे सी शायद नहीं आएंगे, शायद पता नहीं। अरे जीरो आएंगे, जीरो। देखो ये आपके पास एक मतलब ट्रायंगल है, ट्रायंगल ऐसे, ठीक है ना। इसमें कितना है? इसमें प्लस क्यू का चार्ज है, इधर भी कितना प्लस क्यू का चार्ज है, इधर भी कितना आपका प्लस क्यू का चार्ज है। आप पूछा सेंटर में, तो सेंटर में ये क्या मारेगा, धक्का, ये क्या मारेगा, धक्का, ये क्या मारेगा, धक्का। ये सारे धक्का क्या सेम आएंगे ना, एफ हर एक का तरह के एंगल कितना आएगा, 120। आंसर कितना आएगा, जीरो। इनफैक्ट अगर हमारे पास अगर मतलब ट्रायंगल होता, सॉरी हमारे क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर होता, और चार्ज अगर सेम होते, ये भी क्यू, ये भी क्यू,
ये भी क्यू और ये भी क्यू। तो उससे क्या होता, उससे ये होता कि ये क्या मारता धक्का, ये क्या मार धक्का कैंसिल, ये भी धक्का ये भी धक्का कैंसिल। इनफैक्ट अगर ये रेगुलर अगर पेंटागन होता, कौन सा गन, अरे बोलो, तब भी इसमें अगर प्लस क्यू, इसमें भी अगर प्लस क्यू, इसमें अगर प्लस क्यू, इसमें भी अगर आपने प्लस क्यू, इसमें अगर प्लस क्यू चार्ज रखे और सेंटर में कोई चार्ज रखे, तो ये क्या मारेगा धक्का, ये मारेगा धक्का, ये मारेगा धक्का, ये मारेगा धक्का, ये मारेगा धक्का। तब भी इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा, जीरो आएंगे। रेगुलर हेक्सागन का सेंटर में, रेगुलर पेंटा मतलब हेप्टागन, टेंटागन, कोई भी गॉन, सेंटर में हमेशा कितना होगा, जीरो होगा। बस चार्ज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए ना, लाइक हो जीरो है जीरो। चल रहा है बेट की जीरो बस। रुको, है जीरो, सेंटर थोड़ा पूछा है, क्वेश्चन तो पढ़ो ना, लाइक थ्री चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिस ऑफ ट्रायंगल साइड, फोर्स नंबर चार्ज प्लस आज इसके ऊपर फोर्स कितना पूछा है जीरो। सवाल कुछ दिखा नहीं, जीरो पुट कर दी। इसके ऊपर कितना फोर्स लगा ये पूछा है, इसके ऊपर पहले देखो। हाँ करो, ट्राई करो, खुद ट्राई करो। तो साइड सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। नालायक को इतना सारे क्वेश्चन सॉल्व करा के दे रहा हूँ, इतना सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ। हाँ, बॉम्बे आ रहे, देखते हैं एक बार। माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, खींचेगा धक्का मारेगा, खींचेगा। प्लस क्यू क्या करेगा, धक्का मारेगा। फोर्स इसमें भी सेम आएगा, इससे जितना इसमें उतना ही आएगा, सही है ना। ये एंगल कितना आता है, 60 डिग्री है, तो इनका तो ये एंगल कितना बनेगा, 120 डिग्री है। सही बात है ना। ये एफ का वैल्यू कितना बनेगा, एफ विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, अपन कितना बनेगा, अपन आएगा ए स्क्वायर आएगा, सही है ना। ये साइड ए आ जाएगा, ये बात समझ में आया ना। अभी इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, एक तो फोर्स ऐसे लग रहा है और ये फोर्स ऐसे लग रहा है, इनके अंदर एंगल कितना है, 120। मैंने बोला था दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है, उनके अंदर एंगल थीटा है, उनका रिजल्टेंट कितना आता है, 2x cos थीटा बाई टू। तो इसका जो नेट फोर्स बनेगा, दैट नेट फोर्स इक्वल टू कितना बनेगा, 2f cos ऑफ 120/2 कितना आएगा, cos 60। तो 2 इंटू एफ cos 60 कितना आता है, 1/2, 2 ने 2 कैंसिल किया तो आंसर कितना आएगा, f। ओ माय गॉड, मतलब एफ एंगल 120, तो फिर रिजल्टेंट कितना बनेगा, f ही बनेगा, f ही बनेगा। f का मतलब कितना बनेगा ये, के क्यू के, ये है ना के क्यू 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 स्क्वायर अपन है, के का वैल्यू कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। कुछ ऑप्शन दिख रहा है ऐसे, बी भी तो है। माइनस आएगा क्योंकि रिजल्टेंट कहां से, इस तरफ है रिजल्टेंट, तो आई थिंक माइनस आएगा ना, माइनस आएगा बस। तो ऑप्शन है बॉम्बे, चेक करते एक बार। सी कैसे आएंगे ना, लाइक है सी दिया है, गधा है वो। अच्छा अच्छा नॉर्मल, अच्छा सवाल में क्या पूछा है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय चार्ज प्लेस्ड एट द वर्टेक्स है। ओहो, अरे बाप रे क्या खतरनाक सवाल पूछा है। सुनो सुनो सवाल में, पता है क्या पूछा है, हमने नेट फोर्स निकाले, वो कौन सा, इस तरफ आया ना नेट फोर्स। सवाल ये नहीं पूछा है, पूछा है इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो बीसी से परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, वो जीरो लगेगा। हाय राम, इतना मेहनत किया हमने, समझ रहे हो ना। हमारा नेट फोर्स कौन सा, एक तो ऐसे आएगा और एक कौन सा, और एक ऐसे आएगा ना। ये वाला एंगल कितना, 120 आ रहा है, तो इनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, आपका इस तरफ आएगा। पर तो सवाल क्या पूछा है, ये इस डायरेक्शन में कितना आएगा, कद्दू आएगा और क्या, समझ है ना बे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। अरे आंसर रट्टा लगा में आप लोग एक नंबर हो। ये था क्या असाइनमेंट में, इसलिए आप रट्टा लगा लिए। भाड़ में गया, लफड़ा ही गया था बस। क्या हो रहा है ये, ओह। अरे सॉल्व किए थे क्या, गधा, किए थे ना सॉल्व।
हाँ, सॉल्व किया था, करो सॉल्व तो फिर। ये मैंने बताया था ना आपको, इक्वल चार्ज क्यू आर प्लस द फोर कॉर्नर एबीसीडी। ये आपका एबीसीडी का चार कॉर्नर है, और इसमें सब में क्यू चार्ज है ना, क्यू 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 एंड क्यू। इसका सबका लेंथ कितना ए है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन चार्ज बी। ठीक है, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा बताओ, कर लेंगे ना अभी। इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, एक तो ये उसको मारेगा, क्या मारेगा, धक्का। ये क्या मारेगा, धक्का। ये भी क्या मारेगा, धक्का। ठीक है ना। इसने इसके ऊपर कितना फोर्स डालेगा, एफ इक्वल बनेगा के क्यू स्क्वायर अपन कितना बनेगा, ए स्क्वायर। इसने भी इसको कितना मरेगा, वही एफ ही लगाएगा, ठीक है ना। ये भी एफ, ये भी एफ। अच्छा, इसने कितना लगाएगा देखो, अभी डिस्टेंस चेंज हो ना, डिस्टेंस चेंज हो गया, इसमें ए इसमें ए, तो ये वाला कितना बनेगा, √2 आता है ना, √2 आता है। इसका आधा होता है a/√2, है ना, डायगोनल कितना आता है, √2a आता है। तो ये जो फोर्स बने, ये जो फोर्स बनेगा, दैट फोर्स कितना बनेगा, दैट फोर्स बनेगा के क्यू स्क्वायर अपन कितना बनेगा, √2a का स्क्वायर कितना बनेगा, 2a²। तो इसका वैल्यू कितना बन रहा है, f/2 बन रहा है। ठीक है ना, अगर मैं इसको f मानता हूँ, इसको f मानता हूँ, ये वाला फोर्स कितना बनेगा, f/2। मतलब ये कितना बनेगा, ये बनेगा f/2 पक्का। तो अब तीन वेक्टर हो गए। अच्छा, एफ और एफ दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री है। इनका रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इनका रिजल्टेंट उसी तरफ ही आएगा आपका, इनका रिजल्टेंट ये इसी तरफ ही आएगा रिजल्टेंट, और वो कितना बनता है, √2f बनता है, पता नहीं है, एफ एफ √2f। तो अपना जो नेट फोर्स आ रहा है, वो नेट फोर्स कितना बनेगा, दैट विल बी √2f प्लस कितना बनेगा, f/2। सही है, देख लो कौन सा आंसर है। अगर इसको हम सिंपल अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो जो नेट फोर्स बनेगा, द नेट फोर्स विल बी इक्वल टू कितना बनेगा, एफ अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा इधर, 2√2 + 1 दिख रहा है आपको, ये आएगा 2√2 + 1 अपन कितना बनेगा, 2। ये आपका आंसर है। तो बस बाकी वैल्यू पुट कर दो इसमें, 2√2 + 1 का वैल्यू पुट करते कितना बनेगा, एफ का वैल्यू कितना आएगा, के क्या मानता है, क्यू स्क्वायर अपन कितना बनेगा, आर स्क्वायर। आर में क्या, ए स्क्वायर इंटू 2√2 + 1 कितना आएगा, 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है देखो इसमें से। हाँ, सही बात है, सी आएगा ना, सी आएंगे आपका, सी आपका आंसर। समझ गए ना आप लोग, ऐसे कैसे करना था? सीधे है, सही बात है। कितना क्वेश्चन बचे और, बहुत सारे क्वेश्चन, ठीक है अभी है थोड़ा बहुत टाइम। किया था आपने, असाइनमेंट में था। गुड। ये दिख ही नहीं रहा है, छोड़ो। हम्म, ये तो आपने पहले कर लिया था ना, पहले कर लेते हम। कर लिया था आपने, या आंसर आंसर देख के बोल रहे हो, कर लिया था हमने, हो जाएगा ना। अच्छा, माइक्रो कूलर में पूछा और क्या, हाँ माइक्रो कूलर आ जाएगा। हम्म, ये भी कर लोगे, एडिशनल चार्ज होगा तो क्या होगा ना, वही सब क्वेश्चन हमने किए, ट्राई किए। हो गया ये। ये भी अच्छा, ये भी कर लिए थे ना हमने, बार रिपीट हुआ है क्या ये वाला क्वेश्चन। कर लोगे, क्यूज प्लेट सेंटर ऑफ द लाइन, टू चार्ज सिस्टम थ्री चार्ज। नहीं, ये नहीं कर सकते हो। सुनो सुनो क्या पूछा है, ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन, जो इक्वल चार्जेस, दो चार्जेस है। एक कितना, इधर एक आपका प्लस क्यू का चार्ज है, इधर भी कितना, प्लस क्यू का चार्ज है। इनका बीचों बीच में क्या रखे आपने, क्यू चार्ज रखे, बीच में है, तो ये डिस्टेंस भी कितना बनेगा, आर, ये डिस्टेंस भी कितना बनेगा, आर। सही है ना। इस सवाल में क्या पूछे सुनो, चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, मन जगह है। तो सोच के देखो बात, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये भी क्या मारेगा, धक्का। ये भी क्या मारेगा, धक्का। डिस्टेंस बराबर है, फोर्स बराबर, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों,
ये खींच तभी इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो इसको तो कुछ भी करो, आंसर कितना बनेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। इसको 2 क्यू करो, 4 क्यू करो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। पर तो उसने क्या पूछा है, तीन चार्जेस इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तीन चार्जेस मतलब सिर्फ ये वाला चार्ज इक्विलिब्रियम नहीं, ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम होना चाहिए। मंजे का है मंजे, सुनो ध्यान से। इसका मतलब ये हुआ, अबे बांगड़ू, इसका मतलब ये हुआ, अगर इधर अगर प्लस क्यू का चार्ज रखे, ये क्या मारेगा, धक्का। ये भी क्या मारेगा, धक्का। नेट क्या होगा, धक्का। तो ये इक्विलिब्रियम हो सकता है क्या, नहीं। इसका मतलब ये बात तो पक्का है, ये बात तो पक्का है कि आपको इस जगह पे कौन चार्ज रखना पड़ेगा, माइनस क्यू चार्ज रखना पड़ेगा। फायदा, करोड़ों का फायदा। कैसे, क्या देखो, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, खींच। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, धक्का। दोनों फोर्स बराबर हो सकते हैं, तो इसलिए इधर नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार के ये भी क्या मारेगा, खींच, ये क्या मारेगा, धक्का। दोनों बराबर हो सकते हैं, है ना। इसलिए इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, पहली बात तो हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें नेट फोर्स जीरो करवाओ। ये क्या करेगा, खींच। अगर ये खींच करेगा मतलब ये वाला फोर्स ड्यू टू छोटा वाला क्यू, एंड दिस इज फोर्स ड्यू टू बड़ा वाला क्यू। फोर्स ड्यू टू छोटा वाला क्यू जब बढ़ेगा, फोर्स ड्यू टू बड़ा वाला क्यू, तब जाके क्या बनेगा, तब जाके इक्विलिब्रियम में रहेगा। फोर्स ड्यू टू छोटा वाला क्यू कितना बनेगा, के क्यू क्यू अपन कितना बनेगा, आर स्क्वायर। फोर्स ड्यू बड़ा वाला क्यू कितना बनेगा, के कैपिटल क्यू अपन कितना बनेगा, 2 आर आएगा ना। अब ये डिस्टेंस कितना है, 2 आर है, तो कितना बनेगा, 4 आर स्क्वायर। के ने क्यू से मार डाला, आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, सही है ना। तो क्यू का वैल्यू कितना बनेगा, क्यू विल बी Q/4। पॉजिटिव नेगेटिव है, नेगेटिव है, पहले से निकालते ना, पहले से निकालते हैं। आंसर कितना आएगा, -Q/4। इंपॉर्टेंट सवाल है, मस्त वाला सवाल है ये तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, और तो इसको इक्विलिब्रियम रखना पड़ेगा बस। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस। खुद करके देखो, कैसे आंसर देख के बोल रहे हो। अच्छा डिपी में था क्या, तब तो कैंसिल, ठीक है चलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें ना टोटल जो क्वेश्चंस कितने होंगे। अच्छा मुझे आप ये डाउट पूछ रहे थे क्या, सोरा, सोरा कौन है, स्वामिनी। आपने ये वाला पूछ रहे थे ना, कहाँ गया वो, ये- इसका अगला सवाल आप ही पूछ रहे थे क्या, ये वाला पूछ रहे थे ना। अच्छा देखो, देखो देखो, अच्छा मुझे बताओ, जैसे मान चलो अगर इसके अंदर ग्रेविटी अगर है, जैसे मान लो मैं जो सवाल जो किया था, उस सवाल में अगर ये ग्रेविटी है, ग्रेविटी होने की वजह से क्या होगा, वो कुछ इस प्रकार के ऐसे हो रहे थे ना, ऐसे हो रहे थे, ठीक है ना। क्यों, नीचे इधर mg लगा था, इसमें टेंशन लगा था, इधर क्या लगा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा था, सही बात है ना। अब अगर ग्रेविटी mg ही नहीं होगा तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये दोनों ऐसे खींचे जाएंगे, पूरा दोनों लाइन, दोनों कैसे बन जाएंगे, दोनों ऐसे ऐसे आ जाएंगे, और क्या, समझ गए ना दोनों। तो उनका तो एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री आएगा बस, क्योंकि mg है ही नहीं, तो 180 डिग्री जो ये दोनों से कुछ एक आंसर आ जाएगा, है ना? ठीक है। इसमें अभी टोटल आपका जो क्वेश्चंस है ना, वो क्वेश्चंस कितना है, वो आपका अभी प्रैक्टिस, वो अभी आप मान लो ये भी डाल दूंगा, तो आप इसको हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। बाकी जो सारे क्वेश्चंस है, कितना टोटल क्वेश्चंस है इसके अंदर, 43 हमने कर लिया ना, 43 हमने कर लिए, 54 तक है ना। तो कुल मिला के ये ऐसे ही सवाल है ना, मैं जो आपको आज जो करवाया, ये जरा आखिरी आखिरी में कुछ सवाल है ऐसे। तो ये आपको क्या, ये आपको खुद ट्राई करना है, दोनों अगर चार्ज अगर इक्वल होंगे तो क्या होगा, थीटा बराबर आएगा नहीं आएगा। तो सब कुछ आपको खुद करना है, ट्राई करना है। और कल कल से हम फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं। फोर्स खत्म हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स, नाउ विल स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो। एस, हाँ, कल का आप बताओ। ये वेटेज थोड़ी ना हुआ, 10 इसका डालते हैं, 15 उसका डालते हैं। अरे वो थोड़ा हाई फाई सवाल है ना उसमें, एसएसएम में, क्योंकि 8, ठीक है, 12 13। वैष्णवी तू बोल, कितना डालना चाहिए, क्या। ठीक है चलो, 10 और 15, ठीक है ना। इंटीजर कहाँ से आएंगे, इसमें इंटीजर कैसे बनेंगे,
इंटीजर एसएचएम का। अच्छा इंटीजर नहीं डाले बिल्कुल। देखता अगर मिलेगा डालूंगा, नहीं होता नहीं नहीं डालूंगा। मोस्टली इंटीजर आएंगे तो आपका पीओ क्यूज के इंटीजर ही आएंगे सिर्फ। आज डाउट्स के लिए हूँ, है ना, 5 बजे तक। 5 बजे तक तो क्लास लेना पड़ता है एक्चुअली 8 बजे तक। तो रिपीटर्स